अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है अपने मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और स्पेशली जो हमने ज्योमेट्री की टॉपिक्स कर रहे थे उसके साथ साथ हमने रिवीजन भी स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि रिवीजन्स में मैंने नोट किया कि आप लोगों की अभी भी जो है ना काफ़ी स्टूडेंट बेसिक में जो है परेशान हो रहे हैं। तो हम साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहें। आज हम जो है एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको ज्योमेट्री का चैप्टर करा रहा था, और उसके साथ साथ फिर हम जो है कुछ अगर टाइम बचा तो एक तो क्वेश्चन में रिवीजन के आपको दूंगा। ओके, सो अभी मैं आपको बुक शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, वो आप देखें। ये एक होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आपको मैं काम दे रहा हूँ वो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ये एग्जांपल है। इसमें एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट को थे, तो ये सॉल्व करते हैं हम। इसमें देखें ये एग्जांपल ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। शो हो रहा है ये आपको ये बुक शो हो रहा है आपको? और आवाज वगैरह मेरी सही आ रही है? ये देखें आप लोगों को बुक शो हो रहा है अभी? तो हम जो है अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, और इसमें एग्जाम्पल है कि अ फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। ठीक है, ये एक फील्ड है। ये 60 मीटर लॉन्ग है टोटल, और 40 मीटर जो है इसे वाइड है। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड। तो ये जो पाथ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 5 मीटर वाइड है, मतलब ये इधर से ये 5 मीटर है। ये जो इसकी जो लेंथ है ये इधर अंदर ये 5 मीटर है। ठीक है, इसमें ये नोट भी क्या हुआ ग्राफ में एग्जाम्पल में। अराउंड इट इनसाइड अ फील्ड फाइंड एरिया ऑफ द पाथ। इस जो ये जो पाथ है ना, इसका एरिया मालूम करना है। ये एरिया जो है आप लोग क्या करेंगे, इसका पाथ का एरिया मालूम करेंगे। मतलब कि ये आपको जो है ये वाला जो एरिया है ना ये मालूम करेंगे। ठीक है, इसका टोटल एरिया क्या होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे आप लोग जो है, मैं सारा ऑलरेडी रिमूव कर देता हूँ। अब इसके भी दो सर्कल्स बनेंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किए थे ना। एक सर्कल नहीं बल्कि एक ये रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, एक ये है रेक्टेंगुलर शेप। इसको अगर मैं दोबारा अलग बनाऊं तो एक रेक्टेंगुलर शेप ये है जो 60 मीटर और 40 मीटर है। दूसरा इसमें अंदर है, ये वाला जो है इस ये अंदर है इसमें। तो इन दोनों की हमने जो है मालूम करनी है एरिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 60 मीटर गिवन है इसकी एरिया की मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इसकी एरिया मिल जाएगी। ये बड़े वाला जो सर्कल रेक्टेंगुलर है मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी हम 60 × 40 किया तो ये 2400 स्क्वायर मीटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो बीच वाला रेक्टेंगुलर है उसकी एरिया मालूम करनी है। फिर जो है हम उसको जो है कैसे करेंगे, अब ये देखें। इसकी ये सर्कल की अगर ये दूसरा बीच वाला अभी मैं बना रहा हूँ, ये बीच वाला है। इसकी मेजरमेंट कैसे लेंगे, जो इसकी लेंथ है ना वो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, ये देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 60 है ना। तो लेकिन ये तो इस पॉइंट से ये है और दूसरी पॉइंट ये है, तो ये लेंथ है। ये लेंथ की मेजरमेंट करेंगे तो ये देख हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है कि ये वाली जो विड्थ है ये 5 मीटर है, और ये वाली भी 5 मीटर है। तो टोटल हो गए 10। तो 60, टोटल 60 में से ये 60 है, 60 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमें ये वाली मिल जाएगी लेंथ। बल्कि ये ठीक है, तो ये हो गया 50 मीटर। उसके साथ साथ सेम तरीके से हम इसकी भी मालूम करेंगे, क्योंकि ये सारा 5 5 मीटर है।
तो ये 5 और 5 10 हो गए, तो 40 में से 10 हमने माइनस किया तो ये 30 हो गया। अब 50 मल्टीप्लाई बाय 30 हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारे पास 15 स्क्वायर मीटर आ गया। जो अंदर वाला जो सर्किल है ना, वो जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी एरिया हमें मालूम हो गई। तो ये 2400 बाहर वाले की है, 1500 अंदर वाले की है। तो हमें मालूम क्या करनी चाहिए, ये जो पाथ है इसकी, पाथ की हमने एरिया मालूम करनी है। ठीक है, तो पाथ की एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़े सर्कल रेक्टेंगल में से छोटे वाला हम माइनस करेंगे। तो 60, ये जो बड़ा है 60, इसका जो एरिया है 2400, इसको माइनस किया हमने 1500 से। ठीक है, तो हमारे पास 900 स्क्वायर मीटर आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब आप ये एग्जांपल आसानी से कर सकते हैं। 11.1 वाला एग्जांपल भी आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, अब ये पेरीमीटर या ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अपनी तरफ से बनाता हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सारा चैप्टर 11 चैप्टर आप खुद करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। ये जो शेप्स हैं इसको बेशक आप स्किप कर दें। जो शेप्स मैं आपको करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है मोस्ट। नहीं नहीं, ये 6 क्लास की बुक है अभी। ये ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने नहीं किया था, ये कर लेते हैं अभी। ट्राइंगल की दूसरी चीजें मैंने आपको करवा दी थी, एरिया हमने नहीं किया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने मालूम करना है। ये एग्जांपल क्यों मैंने, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपनी तरफ से व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ आपको, वहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं एरिया की शेप बनाता हूँ, ट्रायंगल की शेप बनाता हूँ। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो टेढ़ा बन रहा है, लेकिन जो भी है हम कोशिश कर रहे हैं कि सही बन जाए। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मालूम होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अब ये मैं क्या करता हूँ, उसकी कुछ मेजरमेंट देता हूँ। ये है कुछ उसकी हाइट। ये वाइट पेपर आपको शो नहीं हो रहा क्या? अच्छा, अच्छा अभी शो हो रहा है, अभी वाइट पेपर। वेरी गुड। अब शो हो रहा है ना, ये यस यस, अब शो हो रहा है। ओके, तो मैं ट्रायंगल बना रहा था, मैंने बना ली थी ऑलरेडी, अब खुद अब दोबारा बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये थोड़ा जैसे टेढ़ा हो गया है, मैं टॉपिक अभी हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब क्या करना है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला किसी ने शायद कमेंट पे लिखा भी था, तो मैं लिख देता हूँ, ये नोट करिएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है। और हाइट जो है, ये मिड पॉइंट से लेकर नीचे जो भी है ये हाइट है। बस मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट, ये अगर ये मैं इसको ओरिजिन से लेके बनाऊं तो ये हाइट इसकी जो है इधर तक होगी। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ये आपको, अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो।
फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो अब ये बेस और हाइट आपको गिवन होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हाफ कर लेंगे तो आपको जो है ना उसकी एरिया मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल भी आना चाहिए। अब इसकी अगर बेस बनाता हूँ मैं 8 मीटर और हाइट बनाता हूँ, हाइट में इसकी बनाता हूँ 10 मीटर, तो एरिया क्या होगी? फाइंड, क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ बेस इज 10 मीटर एंड हाइट इज, आंसर दे दिया किसी ने, वेरी गुड। अभी तक मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा तो आप लोगों ने आंसर भी दे दिया। हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो इसका तरीकेकार क्या है? वन अप ए इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या है? बेस 8 है और वो 10 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपके पास आंसर कुछ 40 स्क्वायर मीटर होगा। तो ये एरिया आप लोगों ने मालूम कर ली। आसान है, बस मकसद ये है कि आप लोगों को ये फार्मूले सारे आने चाहिए। फार्मूले अगर आपको आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी टेस्ट में। अब ये हमारा हो गया इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके साथ वॉल्यूम का भी क्वेश्चन आ सकता है। वॉल्यूम आपने अगर मालूम करना है वो कैसे होगा? वॉल्यूम में 3 क्वांटिटी आती हैं, ये नोट कर लिया, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। वॉल्यूम में जो है 3 क्वांटिटी आती है, उसको ऐसे होता है ये। ठीक है, और इसको जो है वॉल्यूम में आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये वॉल्यूम हमने कवर तो नहीं किया क्वेश्चन ये, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने यार बताया, समझाया ये चीज। वॉल्यूम को कवर तो नहीं किया हमने कभी। ये मुझे बता दें, गाइड कर दें। ओके, सो ये वॉल्यूम शेप मैंने बना दिया है। अब इसमें जो है आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। इसका क्या मालूम करना है? वॉल्यूम, क्योंकि एरिया में क्या था? एरिया में 2 क्वांटिटी थी। ये एरिया की 2 क्वांटिटी, उसमें क्या था? विड्थ थी और लेंथ थी। अगर ऐसा एग्जाम्पल देखें, या अगर कोई प्लाट की मेजरमेंट करनी है तो ऐसे होगी। अगर मैं आपको कहूँ कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, तो उसमें उसका फिर एरिया नहीं होगा, उसके एरिया तो होगा। एरिया क्या होगा? उसकी दो टू डायमेंशन होगा कि ये जगह इतनी इतनी जो है ना ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि वॉल्यूम जो है इसकी, इसका वॉल्यूम क्या है, तो मतलब जो इसकी हाइट भी बतानी होगी कि हाइट कितनी है। मतलब 3 क्वांटिटी हो गई, हाइट, लेंथ और विड्थ। 3 क्वांटिटी आपने बतानी है। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ये नोट करें कि वॉल्यूम जो है इसका यूनिट जो है क्या होता है? मीटर
क्यूब होता है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर था। ओके। तो हमने मीटर क्यूब क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम में जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं तीनों चीजें। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ब्रीथ कहें या इसको विड्थ कहें, विड्थ भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, जो आप सही लगे। तो इसको अब देखें, इसका यूनिट अगर आपने मालूम करना है तो यूनिट क्या होगा? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। क्योंकि देखें, इसकी भी वो होगी ना मेजरमेंट। अगर मैं आपको कहूँ इसकी, अगर देखें तो ये आपकी हाइट है इसकी, तो हाइट हाइट, और ये आपकी जो है वेट है, वेट होगी, और ये आपकी जो है सपोज करें लेंथ है। इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया सबसे, तो आपको जो यूनिट मिल गया मीटर क्यूब। इस तरीके से हम इसका यूनिट भी मालूम कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये जो टॉपिक है ना, अभी ये 7 बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसकी आप जो है प्रिपरेशन 7 बुक से करेंगे। मैं अभी आपको बुक की तरफ लेके चलता हूँ, और उसमें देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आनी चाहिए। तो अभी हम 7th क्लास की बुक पे आ रहे हैं, उसमें ये चैप्टर है। ये देखें, सर्कल भी हम आप हमारी नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह सर्कल होगी, सर्कल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मैं एक्सरसाइज देख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कौन सी एक्सरसाइज है वो जो आप लोगों ने बतानी है। मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ इसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो अभी हमने बनाया था ना, अभी रिमूव भी हो गया ये, तो दोबारा नहीं बना रहा, वो समझ में आ गया था। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपने उसका आंसर देना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शेप हैविंग हाइट, हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर होनी चाहिए। और विड्थ जो है ये 8 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। और लेंथ इसकी जो है, बास कर लेता हूँ मैं इसको, और लेंथ इसकी जो है 5 मीटर होनी चाहिए। ओके, तो इसका वॉल्यूम मालूम करना है हमें। वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे? तीनों को बस जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ
मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं क्योंकि अलग अलग टॉपिक में आपको करवा रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है इस पे ज्यादा ग्रिप होगी। अगर ऐसे प्रैक्टिस ना करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, एग्जाम वाले दिन आप परेशान हो जाएंगे। अभी आप देखें, अभी माशाल्लाह आंसर भी दे रहे हैं, मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है 5, वेट कितनी है 8 और 10। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ 400 मीटर क्यूब, ठीक है। स्पेयर स्पेयर अलग चीज है। स्पेयर अलग चीज है, ये सारी शेप्स इंशाल्लाह हम करेंगे। जुबैर रहमान, जो आपने कहा है ना, ये स्पेयर की अलग बात है। वो स्टेप बाय स्टेप हम वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अब हम जो है सर्कल पे पहले आएंगे। सर्कल आपको आएगा तो स्पेयर आएगा ना। हम इंशाल्लाह अभी ये हमने जो है चीजें कवर कर ली। अब आपको जो है सारी शेप दूसरी ये 7th बुक में है और क्लास 8 वाले बुक में भी है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बस ये आपको हो गया, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। हमने वॉल्यूम भी मालूम कर लिया और एरिया भी, पेरीमीटर भी। तो ये चीजें किसकी, रेक्टेंगुलर की और इनकी ट्राइंगल की, ओके। तो अब हम जो है सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पास पेपर्स जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है वो आपने खुद सॉल्व करना है। लेकिन अगर देखते हैं, मैं क्या कहूँगा, जैसे प्रैक्टिस वाले एग्जांपल कर रहे थे ना टॉपिक्स, जैसे कल हमने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें जो है क्या करूंगा, उसमें से आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए पास पेपर में आ जाऊंगा, क्वेश्चन वहां से लेके आऊंगा। ओके, क्योंकि ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको फायदा होगा। और अगर लास्ट में, क्योंकि काफी हमने कोर्स मैथमेटिक्स का कर लिया है, अब इंग्लिश पे भी हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। और उसके साथ साथ बाकी जो आप कह रहे हैं पास पेपर्स वाले, तो हम जैसे ही बाकी 2-3 टॉपिक्स हैं, फिर सिलेबस भी आ जाए उसको भी देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो फिर जो है जो चीजें रहेंगी वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। बाकी हम अगर टाइम बचेगा तो पास पेपर पे जाएंगे, ओके। लेकिन ये आपने खुद टाइम निकाल के सॉल्व करने हैं सारे सारे पेपर्स, क्योंकि सॉल्व आप खुद करेंगे तो आपकी ग्रुप होगी टॉपिक पे। अ, जो टेस्ट है एक्सपेक्टेड यही है कि जून में होगी। क्योंकि मैंने वीडियो में जो यूट्यूब पे वीडियो शेयर की थी, आप लोगों के साथ भी लिंक शेयर की थी, तो उसमें एनालाइज किया था कि कब टेस्ट हो सकती है, कुछ फिगर को, फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस करते हुए। तो वो आप जरूर देख लें वहां से, ठीक है। तो आप बस एंड कर लेते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज।